हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे महात्मा गांधी के द्वारा महत्वपूर्ण आंदोलन, यानी महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में महत्वपूर्ण आंदोलन क्या क्या किए थे उसके बारे में। और भारत में महात्मा गांधी ने भारत में आगमन के बाद, या महात्मा गांधी जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं, उसके बाद में अहिंसा संघर्ष की शुरुआत करते हैं। उन्होंने सत्य अहिंसा को अपने प्रमुख हथियार बनाए, देशव्यापी आंदोलन चलाए। कुछ आंदोलन जो है इस प्रकार है, निम्नलिखित हैं। क्या है? पहला देखिए, पहला इनका आंदोलन देखा जाता है चंपारण में सत्याग्रह। इन्होंने 15 में आते हैं। 15 में आने के बाद में 1 साल तक भारत में भ्रमण करते हैं। 1 साल भारत में भ्रमण करने के बाद में सबसे पहले आंदोलन कराते हैं चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन में क्या क्या होता है उसको जान लीजिए। महात्मा गांधी का पहला बड़ा सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। यहाँ के किसान नील की खेती के लिए मजबूर थे और उन्होंने भारी शोषण का सामना करना पड़ रहा था। महात्मा गांधी ने इस समर्थन में आंदोलन किया और ब्रिटिश सरकार को किसान हितैषी कानून बनाने के लिए मजबूर किया। इन्होंने किसान के पहला आंदोलन जो था चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में, इन्होंने किसानों के लिए किया था जो नील की खेती के लिए मजबूर करते थे कि केवल नील की खेती ही की जाएगी। तो इन्होंने आंदोलन करके अंग्रेजों को हितैषी कानून बनाने का क्या दिया, मजबूर किया कि हितैषी बनाना है। दूसरा उनका आंदोलन था, मैं आंदोलन के बारे में छोटा छोटा जिक्र करूंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। दूसरा उनका आंदोलन था अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह। इन्होंने यह किया था 1917 के ठीक 1 साल बाद 1918 में। किसमें क्या किया था? अहमदाबाद में कपड़ा मिल मजदूरों को कम से कम वेतन दिया जाता था, जिसमें महात्मा गांधी ने उनको वेतन बढ़ाने के लिए शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया और मजदूरों को न्याय दिलाया। यही था अहमदाबाद का, जो कि आपका हुआ था 1918 में। यह सत्याग्रह किया गया था अहमदाबाद में, जो कपड़ा मजदूरों के लिए वेतन को लेकर किया गया था। तीसरा आंदोलन था खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। उसी साल करा गया था 1918 में ही। इसमें गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों पर भारी कर थोपे गए थे, जबकि उस साल फसल खराब हो गई थी। यानी फसल खराब होने के बावजूद भी किसानों के ऊपर अंग्रेजों द्वारा बहुत भारी कर ठोके गए थे, टैक्स देना पड़ जा रहा था, जिसने महात्मा गांधी ने आहत हो गया। महात्मा गांधी आहत किया और अंततः सरकार को किसानों की मांग पूरी करने के लिए पड़ी। इन्होंने आंदोलन किया, यहाँ सत्याग्रह, यहाँ भी आंदोलन करते हैं, पर करने पर भी अंग्रेजों ने उनकी बात सुनी। ठीक, फिर चौथा आंदोलन आता है रॉलेट एक्ट असहयोग आंदोलन। ये देखिए आंदोलन काफ़ी बड़ा रहता है, काफ़ी लंबा चलता है। 1919 स्टार्ट होता है 1920 तक। ब्रिटिश सरकार ने 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया था, जिसके तहत बिना मुकदमे के किसानों को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें लोगों ने ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करने की अपील की। सरकारी नौकरी, स्कूल, ब्रिटिश वस्त्र का बहिष्कार किया गया। यानी कि यह आंदोलन जो कि काफ़ी बड़ा आंदोलन था, क्योंकि यह रॉलेट एक्ट के तहत कोई मुकदमा चलाया गया था। यानी किसी के ऊपर हम अगर मुकदमा कर देते तो उसमें बिना जमानत के उसे जेल में रखा जा सकता था 2 सालों के लिए। ऐसे 1919 में ही किया गया था। और इसी टाइम में आपको पता है कि जलियांवाला बाल हत्याकांड भी हुआ था, बाघ हत्याकांड हुआ था। फिर उनका 5वां आंदोलन होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में। इन्होंने अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर जनरल डायल, इसे याद रखिएगा नाम, जनरल डायल ने चलाई गई सैकड़ों गोलियां मार दी। यानी हजारों या 2000 के लोग से ज़्यादा के लोग मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। कितना नरसंहार किया गया। इस घटना में महात्मा गांधी के पूरे देश को गहरा आघात पहुंचा और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष और भी तेजी से हो गया। और ये काफ़ी खतरनाक आंदोलन कहा जाता है, मतलब कि यह बाघ हत्याकांड होता है। जनरल डायल ने एक दरवाज़ा, यानी अमृतसर में, उसमें वैसाखी की दिन रहती है, अंदर सब लोग शांतिपूर्वक करते रहते हैं। इससे पहले 1919 में ही 10 अप्रैल को ही शांति हुई। यानी उसके पहले आंदोलन चल ही रहा था, लेकिन 10 अप्रैल को उन्होंने एकजुट कर कहीं कुछ बात कर रहे थे। जब इकट्ठा होकर बात कर रहे थे लोगों ने, निर्दोष लोगों ने, तो यह बात पता चलती है तो अंदाज उन पर फायरिंग चला देती है उनके ऊपर, जिससे लोगों ने गुस्सा कर ट्रेन को
रेल की पटरियों को यानी कि सरकारी संपत्तियों पर बहुत सारे क्षति पहुंचने लगे। इसके कारण से जो अमृतसर का जलियांवाला बाग होता है अमृतसर में, तो वहाँ बैसाखी मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं लोग। तो पीछे दरवाज़ा बंद करवा देता है जनरल डायर, और उसके बाद में अंधाधुंध फायरिंग करा देता है, जिसके काफ़ी लोग की मृत्यु हो जाती है। यह आंदोलन, उसके बाद फिर उन्होंने आंदोलन करना, फिर उसके बाद लास्ट छठवां आता है उनका आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन 1930 ईस्वी में। इसके बीच में महात्मा गांधी ने कोई आंदोलन नहीं किया था 1919 के बाद में, बस 1930 में फिर आंदोलन होती है, जिसमें 1930 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को नमक कानून के लिए विरोधी में दांडी मार्च के नेतृत्व किया। इसके आंदोलन में उन्होंने समुद्र तट पर पहुंचकर नमक बनाकर कानून तोड़ा। आंदोलन व्यापक रूप से फैल गया और ब्रिटिश सरकार ने पर भारी दबाव पड़ने लगा। ये देखिए, अगर यह कानून नहीं सर उन लोग अंग्रेजों के अब यह जो महात्मा गांधी काम करते हैं, आंदोलन करते हैं, इसमें अंग्रेजों का एक कानून तोड़ना पड़ा उनको और सरकार पे भारी पड़ती है। उसके बाद आता है सातवां जो कि काफ़ी खतरनाक है और लास्ट भी कह दिया गया उनके उस टाइम का, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी इनके द्वारा चलाया गया क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 30 के बाद में भी बीच में थोड़ा थोड़ा आंदोलन होते हैं, पर उतना उस प्रकार देखा नहीं जाता है। इसमें बीच में जो स्पेस बच जाता है, स्पेस में भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर, ऐसे चारों लोगों का योगदान बहुत रहता है, गर्म दलों वालों का। जब यह 1942 की बात आती है भारत छोड़ो आंदोलन में, तृतीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा देते हुए भारत को छोड़ो आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा और अंतिम संघर्ष था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को गति दी और अंततः 1947 को भारत स्वतंत्रता का मिल गया। ठीक, यह सब जो आंदोलन थे सत्य अहिंसा पर आधारित रहे हैं, जिन्होंने उसे विश्व भर में प्रसिद्ध बनाया और भारत का स्वतंत्रता संग्राम का एक नया आगाम दिया। इस जो आंदोलन महात्मा गांधी ने किया, मैंने उनके बारे में शार्ट बनाए हैं, छोटा छोटा क्या क्या किया था। अगर आप लोग बड़ा चाहते रहेंगे तो कमेंट में बॉक्स में कहिएगा ज़रूर कि सर हमको इसको बड़ा में बता दीजिएगा। बड़ा वीडियो, एक का बड़ा वीडियो, विस्तृत वीडियो रहेगी, जिसमें आप लोग को काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। इनका पहला आंदोलन देखिए, याद रखिएगा पहला आंदोलन क्या है। जब 1915 में भारत आते हैं, उसके बाद 1 साल तक भारत में भ्रमण करते हैं। उसके बाद चंपारण आंदोलन होता है। चंपारण आंदोलन के बाद में 1917 में होता है चंपारण आंदोलन, जिसमें किसानों के लिए किया करते हैं बिहार में। फिर उसके बाद आता है अहमदाबाद का मिल मजदूर सत्याग्रह 1918 ईस्वी में। उसके बाद में आता है खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में ही। चौथा आता है उनका रॉलेट एक्ट का असहयोग आंदोलन 1919 से 1920 तक। और उसके बाद जलियांवाला बाग हत्या भी कांड भी होता है, जिसके कारण और भी उनके साथ बहुत आघात पहुँचता है। इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि और महात्मा गांधी अपने कैथरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। उसके आता है छठवां नमक सत्याग्रह, जिन्होंने नमक को बनाने का कानून बनाया और अंग्रेजों की सारी वस्तुओं पर बहिष्कार करना शुरू कर दिया। स्वदेशी अपनाने का नारा भी लगाए गए। सातवां आता है भारत छोड़ो आंदोलन, यानी 1942 में भारत छोड़ो का आंदोलन करते हैं और अंततः आपको पता है कि 1947 में भारत आज़ाद होता, स्वतंत्रता मिल जाती है। बस आज के लिए इतना ही। बने रहेगा हमारे चैनल पे। अगर जो भी कोई बड़ा टॉपिक जानना चाहते हैं, स्टोरी जैसा कि कहानियों की तरह ये आंदोलन कैसे कैसे हुआ था, उसके बारे में सब जानकारी दे दूंगा आप लोग को। धन्यवाद।